हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में। तो आज हम हिंदी के सेट 1 कक्षा 12वीं के हिंदी के सेट के आंसर कीज़ को जानेंगे, उनके आंसर्स को समझेंगे। आई जस्ट होप कि आप सभी लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सही उत्तर करके आए होंगे। पहला प्रश्न है, बच्चों के प्रति पक्षियों में किस किस भाव का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ग, वात्सल्य का। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन की जेठानियों ने कैसे पुत्रों को जन्म दिया? इसका उत्तर है ग, काक भुसुंडी जैसे। प्रश्न 3 है, बाजार का जादू किस पर पड़ता है? इसका सही उत्तर तो आप सब जानते ही होंगे, ख, ग्राहकों पर पड़ता है। प्रश्न 4 है, जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है वह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ख, अंशकालिक पत्रकार। प्रश्न 5 है, यशोधर बाबू को कब बुरा लगता था? तो इसका सही उत्तर है ग और ख, जब उनके बच्चे रिश्तेदारों की उपेक्षा करते और जब उनकी पत्नी मूल संस्कारों से रहित लगती। यानी कि इसका जो उत्तर है वह है घ, विकल्प ख और ग दोनों ही इसके उत्तर हैं। फिर प्रश्न 6 से जो 10 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें 1 से 2 शब्दों में लिखने हैं। तो छठा जो प्रश्न है, फीचर किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि फीचर एक पत्रकारिता है। 7वां प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है? दशानन यानी कि 10 हो जिसके आनन, दशानन में बहुव्रीहि समास का उपयोग किया गया है। प्रश्न 8 है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? पतंग कविता में कपास कोमलता का प्रतीक है। प्रश्न 9 है, विशेष लेखन क्यों किया जाता है? तो विशेष लेखन पाठकों के जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए उनके रुचियों के लिए किया जाता है। प्रश्न 10 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? तो इस कविता में कैमरा एक साथ रोता हुआ अपाहिज व रोते हुए दर्शक को दिखाना चाहता है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आप सबने सही किया होगा। प्रश्न संख्या 11 से 12 के जो प्रश्नों के उत्तर थे वे हमें 20 से 30 शब्दों में लिखने थे। प्रश्न संख्या 11 है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर पंत के व्यक्तित्व की विशेषता संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो पाठ आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिल्वर वेडिंग कहानी में हमने देखा था कि जो यशोधर जी थे उन्हें अपने व्यक्तित्व से बहुत प्रेम था, वह अपने आप को बदलना नहीं चाहते थे। हालांकि उनकी पत्नी ने अपने व्यक्तित्व को बदल डाला था अपने बच्चों के कारण, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं बदला और वह एक ऑफिस में नौकरी करते थे, वह एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। तो प्रश्न संख्या 12 है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न देखकर आप सभी को ये तो समझ आ गया होगा परीक्षा में कि ये बात सीधी थी पर कविता से ली गई है। इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही है कि ये बात सीधी थी पर कविता से ली गई है। इसमें जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कि हम हर बार, कवि कहता है कि भाषा को हर बार तोड़ मरोड़ कर और कई बार भाषा को सही करने के चक्कर में हम लोग वो नहीं कह पाते जो कि हमारा मूल भाव होता है, हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते। तो हमें भाषा को सीधा रखकर भी अपने लफ्ज़ों को सीधा रखकर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए और वो लोगों को आसानी से समझ में आती है। प्रश्न संख्या 13 से 14 उनके प्रश्नों के उत्तर हमें 30 से 40 शब्दों में लिखने थे। प्रश्न संख्या 13 था, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की क्या भूमिका है अथवा समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है? तो इसमें से जो जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट की भूमिका है वो आप सभी को पता ही है, और समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है इसका भी उत्तर आप सभी ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि किया होगा। प्रश्न संख्या 14 था कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती कैसे हो गई? इसका उत्तर तो पता ही होगा,
कि भक्तिन के आ जाने से जो महादेवी वर्मा थी वो किस प्रकार से देहाती हो गई, वो उसके तरह जीवन व्यतीत करने लग गई और उसने उसकी तरह भक्तिन के तरह खान पान को अपना लिया और वह शहरी जीवन को भूलने लग गई थी, क्योंकि भक्तिन जो थी वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करती थी, वो जिसके साथ रहती थी वो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन ला देती थी। अब अथवा में है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। पता है कि बाजार का जादू जब चढ़ता है तो मनुष्य भूल जाता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, वो अत्यंत वस्तुओं को खरीद लेता है और जिसकी आवश्यकता नहीं होती उसे भी वह खरीदता जाता है, और जब अंत में उसे उसका ये जादू उतर जाता है बाजार का, तब उसे पता चलता है कि उसका मनी बैग खाली हो गया है और जो वस्तुएं उसने अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए ख़रीदा था, अब वो वस्तुएं उसे बोझ लगने लगती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेट 1 का आंसर की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सही किया होगा और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सजेशन देना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। नाम पूजा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड कोई